Is you feel हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फर्स्ट। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इसमें हम यूज टू को कैसे यूज़ करते हैं पास्ट में, वुड को कैसे यूज़ करते हैं, ये भी साथ साथ कवर करने वाले हैं। और जो भी हम आज वीडियो में लर्न करेंगे, सीखेंगे, लास्ट में उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 1 की वीडियो देखी है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। पार्ट 1 में हमने सिंपल सेंटेंसेस सीखे थे, कोई भी चीज हमने पास्ट में की थी। आज हम जो बात कर रहे हैं दैट इज सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2, साथ में यूज्ड टू। फ्रेंड, कोई इसे ऐसे भी कह सकता है ये पास्ट टेंस नहीं है, बट अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो ये पास्ट टेंस ही है। इसको हम मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। सभी चीजें आज वीडियो में क्लियर होने वाली हैं वन बाय वन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश में, उसके बाद मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे हिंदी में, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल्स। Simple past tense part 2, it means we are talking about used to, means very simple past habit, the activity which we used to do in the past, जो काम हम पास्ट में किया करते थे या जो काम पास्ट में हुआ करता था। फ्रेंड, इट मीन्स these things do not happen anymore, ये वाली सभी काम अब नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, सभी हिंदी में इंग्लिश में डेफिनेशन आपके सामने, सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। जो भी काम हम पास्ट में किया करते थे एक रूटीन में, जैसे आप कह सकते हैं मैं रोज पार्क जाया करता था, इंग्लिश सीखा करता था। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है, दीज थिंग्स डू नॉट हैपन एनीमोर, ये चीजें अब नहीं होती हैं। पास्ट हैबिट मीन्स पास्ट की हैबिट्स थी, आदतें थी, बट ये चीजें अब आपने छोड़ दी हैं। फ्रेंड्स, आई होप मीनिंग अच्छे से आपको क्लियर हो गया। जस्ट हमने एक वर्ड माइंड में रखना है, एक छोटे से 2 वर्ड्स, पास्ट हैबिट। फ्रेंड्स, एक बार कंपैरिजन करते हैं सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 1 वर्सेस सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2 कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। एक बार हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स। मैं कल मंदिर गया था। फ्रेंड, सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 1 जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। मैं रोज शाम को मंदिर जाया करता था। फ्रेंड्स, जाया करता था, इट मींस हमें एक छोटी सी चीज समझ में आ रही है, मैं रूटीन में जाया करता था, मैं रोज जाया करता। एक ये हैबिट थी, आपकी आदत थी। मैं रोज शाम को मंदिर जाया करता था। सिंपल पास्ट पार्ट 2, इट मींस पास्ट रूटीन हैबिट। फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2, अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। मैं मुंबई में रहा करता था। मेरा भाई झूठ बोला करता था। वह मेरी मदद किया करती थी। हम शाम को मिला करते थे। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस पे आप अगर फोकस करें, कंसंट्रेट करें, सभी के लास्ट में करता था, करती थी, किया करते थे, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर। तो हम कह सकते हैं यूज टू जब भी हम यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, तो उसकी पहचान है करता था, करती थी, करते थे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बोला करता था, करा करता था, ये उसकी पहचान है। जब भी आपको हिंदी को नहीं पकड़ना, सेंटेंस को फील करना है, अंडरस्टैंड करना है। जब भी पास्ट हैबिट समझ में आए कि हाँ पास्ट में काम हुआ करता था, हम यूज करने वाले हैं यूज्ड टू। फ्रेंड, अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अभी तक हमने जितनी वीडियोस देखी, प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट टेंस स्टार्ट कर चुके हैं, सभी में हम स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इफ वी आर कंफर्टेबल विद सेंटेंस स्ट्रक्चर, वी कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस ब्यूटीफुली। अंडरस्टैंड करते हैं फ्रेंड, जब भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज्ड
टू, फ्रेंड यूज के साथ डी है, फोकस करेंगे, यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल फ्रेंड। अगर आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस के, तो हम सेकंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन से कि इस पास्ट टेंस नहीं है, बट अगर आप इसको ध्यान से फोकस करें, हमारा फोकस है इंग्लिश फर्स्ट, सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करेंगे। अगर हम देखें, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यूज्ड टू। यूज टू मतलब यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड, और साथ में जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे हमने सिंपल पास्ट में भी देखा था, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद जो भी फॉर्म आती है वो सेकंड आती है। हम पहली वीडियो में चीज अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यूज के साथ डी हटा दिया, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो भी सेकंड में वर्ब आएगी, दूसरी वर्ब आएगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड थोड़ी सी इसमें चीजें ज्यादा हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज इंटेरोगेटिव, सो डेफिनेटली लास्ट में क्वेश्चन मार्क, WH फैमिली। Y प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड अभी देखने में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट जब हम सेंटेंस बनाने स्टार्ट करेंगे, इट विल डेफिनेटली बिकम इजियर। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, और साथ में एक और भी चीज समझेंगे कि वुड को कैसे यूज करेंगे। अभी तक हमने वुड की बात नहीं करी है, हमने अभी तक ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा वैल्यू दी है यूज टू को। अब साथ साथ में वुड भी समझेंगे, वुड कहाँ पर यूज करना है और वुड का मतलब क्या है, और कहाँ पर वुड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सभी स्ट्रक्चर्स आपके सामने है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। मेरा भाई झूठ बोला करता था, माई ब्रदर यूज टू टेल अ लाई। फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया है। माई ब्रदर यूज टू टेल अ लाई, सिंपल हमने स्ट्रक्चर यूज करा, स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ रहा है, सेंटेंस भी आपके सामने है। फ्रेंड्स सेम सेंटेंस को हम वुड के साथ भी बना सकते हैं। वुड भी यूज होता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, माई ब्रदर वुड टेल अ लाई, मीनिंग इज कंप्लीटली सेम। मेरा भाई झूठ बोला करता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह मेरी मदद किया करती थी, शी यूज टू हेल्प मी। फ्रेंड वुड के साथ भी बना सकते हैं, शी वुड हेल्प मी, मीनिंग इज सेम, मेरी मदद किया करती थी। हम शाम को मिला करते थे, वी यूज टू मीट इन द इवनिंग। फ्रेंड्स वुड के साथ वी वुड मीट इन द इवनिंग। फ्रेंड्स अब एक चीज पे फोकस करते हैं। फ्रेंड जब भी हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, पास्ट एक्शन की बात करें, कोई काम पास्ट में हुआ करता था रूटीन में, तो हमारे पास चॉइस है, हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं और वुड भी यूज कर सकते हैं। वी हैव बोथ द ऑप्शंस। बट जब हम बात कर रहे हैं पास्ट स्टेट की, कोई कोई काम हुआ नहीं करता था, सिंपल कोई चीज ऐसी थी, सिंपल कोई अवस्था थी, कोई स्टेट थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं, हमारे गांव में एक मंदिर हुआ करता था। तो सिंपल एक मंदिर हुआ करता था, कुछ काम नहीं है, सिंपल कोई चीज थी और वो परमानेंट एक्शन था पास्ट में। सिंपल हुआ करता था, वो परमानेंट एक्शन था पास्ट में। देयर यूज टू बी अ टेम्पल इन द विलेज। एक बार और रीड करते हैं फ्रेंड। देयर यूज टू बी अ टेम्पल इन अ विलेज, मीनिंग इज वहां पर या हमारे गांव में एक टेम्पल हुआ करता था, मंदिर हुआ करता था। फ्रेंड अगर हम इसी सेंटेंस को वुड के साथ बनाए, देयर वुड बी अ टेम्पल इन द विलेज, दैट इज 100% रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो जब भी हम कोई चीज बताई ऐसी थी, अभी और एग्जांपल्स देखेंगे। वी आर गोइंग टू हैव
मोर क्लैरिटी, तो एक चीज को समझे, पास्ट स्टेट अवस्था को बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का यूज करेंगे। फ्रेंड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वी आर गोइंग टू हैव मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, शी यूज्ड टू हैव अ हाउस इन द कंट्री। उसका कंट्री में, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, उसका कंट्री में एक घर हुआ करता था। सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल, उसके पास घर हुआ करता था, बड़ी कार हुआ करती, तो सो सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज वी आर यूजिंग यूज टू। बट अगर हम सेम सेंटेंस को बनाते हैं वुड के साथ, शी वुड हैव अ हाउस इन द कंट्री, फ्रेंड सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नाउ अंडरस्टैंड द रीजन, सिंपल, कोई उसके पास चीज थी पास्ट में, काफी लंबे समय तक थी, बट कोई, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा था, सिंपल कोई चीज थी, तो यहाँ पे वुड नहीं लगेगा, सेंटेंस इज इनकरेक्ट। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन फ्यू मोर एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई यूज टू हैव अ डॉग। सेंटेंस इज सबसे सिंपल, आपके पास एक डॉग था, एक पास्ट की बात है, पास्ट में कोई चीज थी, आई यूज टू हैव अ डॉग, सेंटेंस इज करेक्ट। आई वुड हैव अ डॉग, सेंटेंस इज रॉन्ग, हम इस पे वुड नहीं लगा सकते, अभी हमने समझा ये पास्ट का एक्शन नहीं है, पास्ट की कोई अवस्था है, स्टेट है। आई यूज टू लाइक चॉकलेट एज अ किड। जब मैं छोटा था, बच्चा था, मैं चॉकलेट्स को सिंपल पसंद किया करता था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट खाता था या नहीं खाता, सिंपल मुझे पसंद थी, सेंटेंस इज करेक्ट। बट इन दिस सेंटेंस वी कैन नॉट यूज वुड। आई वुड लाइक chocolate as a kid, incorrect, wrong. I used to have short hair, sentence is correct, simple, मेरे बाल छोटे हुआ करते थे, जब मैं छोटा था मेरे बाल छोटे हुआ करते थे। I would have a short hair, incorrect, sentence is not right. Friends, हमने काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे, कहाँ पर where should we use would and where should we not use would. आई होप वी हैव गॉट द क्लैरिटी, हमें अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आप नोटबुक के साथ हैं, साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स आपके सामने हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज नेगेटिव एग्जांपल। उससे पहले एक बार फोकस करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। फ्रेंड्स नेगेटिव के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू स्ट्रक्चर्स, एक बार दोनों ही स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं। ऑलरेडी हम एक बार अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जस्ट फॉर अ रिविजन। We say repetition is a key to success. So keep these lines in your mind and let's revise. Subject plus did not. Did के साथ हम हमेशा first form लगाते हैं. That's why we are saying did not plus used to plus first form plus object. Friend दूसरा structure भी हमारे सामने हम चाहें तो ये वाला भी use कर सकते हैं. थोड़ा सा कम use होता है. Most of the people are not comfortable with this structure. आप ज्यादातर देखेंगे people use first structure. But जब हमने ठान ही लिया है we want to become an expert in English, so we should focus on each and everything. Subject plus used not to plus first form plus object. सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों देखिए, अब सभी सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स। एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, वह मेरे साथ बात नहीं किया करती थी। शी डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी। शी डिड नॉट यूज टू टॉक टू मी। फ्रेंड डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, यूज टू के बाद वी ऑलरेडी नो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सेम सेंटेंस फ्रेंड हम बना सकते हैं यूज्ड नॉट टू के साथ, जो कि अभी हमने समझा, शी यूज्ड नॉट टू टॉक टू मी। इस सेंटेंस में हमने डिड नहीं लगाया, इसलिए यूज के साथ हम डी यूज कर रहे हैं, यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम सुबह जल्दी नहीं उठा करते थे। वी डिड नॉट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेम सेंटेंस हम फ्रेंड स्ट्रक्चर नंबर 2 से प्रिपेयर कर सकते हैं। वी यूज्ड नॉट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड पॉज कर सकते हैं वीडियो को, दोबारा सुन सकते हैं, बट आज का टारगेट ले लें, इस टॉपिक को 100% क्लियर करना है। एटलीस्ट आज के बाद इस टॉपिक में हमने और टाइम नहीं लगाना है। वह मेरे साथ समय नहीं बिताया करता था। He did not used to spend time with me. फ्रेंड एक बार रिपीट करते हैं, He did not used to spend time with me. He used not to spend time with me. सेकेंड स्ट्रक्चर से भी हमने देखा
हम एक साथ इंग्लिश नहीं सीखा करते थे। वी डिड नॉट यूज टू लर्न इंग्लिश टुगेदर, एक साथ, टुगेदर। वी यूज्ड नॉट टू लर्न इंग्लिश टुगेदर। फ्रेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दीज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वन बाय वन। स्ट्रक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिड। डिड के साथ स्टार्ट करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सो डेफिनेटली लास्ट में हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन मार्क। क्या वह रोज पौधों को पानी दिया करता था? डिड ही यूज टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे? क्या वे हर साल नई किताबें खरीदा करते थे? डिड दे यूज टू बाय न्यू बुक्स एवरी ईयर? क्या मेरे पिताजी इस कंपनी में काम किया करते थे? डिड माई फादर यूज टू वर्क in this company? Friends, now we are moving to interrogative sentences with WH family words. Friends, sentences आपके सामने है, एक ही टाइप के sentences है, just we are using different WH family words. So one by one we are going to start. Structure आपके सामने, we are going to start with WH family word. वो why हो सकता है, when हो सकता है। हमने जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक ही वर्ड मेंशन करा है वाई, बट सेंटेंसेस में हम सभी वर्ड्स यूज करेंगे। वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आप इंग्लिश क्यों सीखा करते थे? वाई डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश किसके साथ सीखा करते थे? फ्रेंड, किसके साथ? विद whom डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश? फ्रेंड, डिड यूज करें, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग यूज टू। आप इंग्लिश कैसे सीखा करते थे? हाउ डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कब सीखा करते थे? व्हेन डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कहाँ सीखा करते थे? Where did you used to learn English? फ्रेंड, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्टली इन इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। लास्ट मंथ आई यूज टू प्ले चेस रेगुलरली एट माई फ्रेंड्स प्लेस। पिछले महीने मैं अपने फ्रेंड के घर पर चेस खेला करता था। When I was in Mumbai, I used to often go for parties. मैं often parties के लिए जाया करता था जब मैं मुंबई में था। When my parents left for Mumbai last month, I used to feel very lonely. मैं अकेला फील किया करता था जब मेरे पेरेंट्स मुंबई चले गए पिछले महीने। When I was a child, I used to talk a lot. जब मैं बच्चा था मैं बहुत बोला करता था, बहुत बातें किया करता था। We can say talkative also. I used to study very hard during my examinations. जब मेरे एग्जाम्स हो रहे होते थे, during my exams, I used to study very hard. मैं बहुत मेहनत किया करता था। फ्रेंड्स, एक बार कंपेयर करते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं कल मंदिर गया था। आई वेंट टू टेम्पल येस्टरडे। सिंपल, मैं कल मंदिर गया था। हम सिर्फ कल की बात कर रहे हैं, परसों या पिछले महीने। नो, सिंपल, मैं कल मंदिर गया था। पार्ट 1, आई वेंट टू टेम्पल येस्टरडे। मैं रोज शाम को मंदिर जाया करता था। आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे इन द इवनिंग। फ्रेंड, रोज की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस पार्ट 2 पास्ट हैबिट। आई होप काफी हद तक हमें क्लैरिटी है। फ्रेंड, अभी जो हमने टॉपिक समझा, एक छोटी सी स्टोरी में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड्स, जो भी हम टॉपिक सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, बेसिकली ग्रामर फ्यूचर में हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमें इस ग्रामर को यूज करना है कहाँ पर? स्पीकिंग स्किल्स, जब हम किसी से बात कर रहे हैं। writing skills when we are writing a letter, paragraph, these things, so we have to use this topic। तो सिर्फ टॉपिक पे फोकस मत करें। कई बार हम सीखे जा रहे हैं बट वी डोंट नो
हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट नॉलेज, जो हमने सीखा है उसे हमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है. सो जो टॉपिक समझा एक स्टोरी की फॉर्म में इसे और अंडरस्टैंड करते हैं. फ्रेंड, स्टोरीज के साथ प्यार करें. जितना ज्यादा आप स्टोरीज को रीड करेंगे इंग्लिश में, उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. देयर वॉज अ मैन हु वॉज पुअर एंड यूज टू लिव विद हिज वाइफ एंड डॉटर. फ्रेंड, एक देयर वॉज अ मैन, वहां पे एक पुअर पर्सन था जो कि रहा करता था अपनी वाइफ के साथ और अपनी डॉटर के साथ, अपनी बेटी के साथ. द फैमिली यूज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेज आया. यूज टू हमें ऑलरेडी क्लियर है, रहा करती थी, जिया करती थी, वहां रहते थे. द फ्रेज इज फ्रॉम हैंड टू माउथ. फ्रेंड, हैंड टू माउथ मीन्स, आपके सामने नीचे मीनिंग भी आ रहा है. हैंड टू माउथ बेसिकली मीन्स फ्रेंड, जब किसी पर्सन के पास सिर्फ इतनी इनकम है, वो इतना ही कमाता है कि वो सिर्फ अपना गुजारा चला सके, कि सिंपल कमाया और खा लिया, नथिंग टू सेव. उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे सेव कर सके, फ्यूचर के बारे में प्लान कर सके. द फ्रेज इज टू लिव हैंड टू माउथ, कि हाथ में आए और मुंह में चले गए. मुंह में चले जाना मीन्स आपने कुछ खरीद लिया, खा लिया, दैट्स इट, फिनिश्ड, नथिंग मोर. सो इफ समवन लिव्स hand to mouth or lives from hand to mouth, they have hardly enough food or money to live on. मतलब सिर्फ लिमिटेड, सिर्फ गुजारा चल रहा है, नथिंग मोर. फ्रेंड्स, आपने एग्जाम्पल समझा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी. स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. द मैन यूज टू वर्क डेली एंड अर्न सम रुपीज एंड परचेज्ड सम ब्रेड फॉर हिज फैमिली एवरी डे. कुछ रोटी खरीद लिया करता था, कुछ सामान खरीद लिया करता. ब्रेड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट चपातीज एंड ऑल. रोटी फॉर हिज फैमिली एवरी डे. हर रोज वो अपनी फैमिली के लिए कुछ खाना ले लेता था, वो खा लेते थे और फिनिश हो जाता था. फ्रेंड, हमने टॉपिक समझा. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. ही यूज टू गो टू वर्क ड्यूरिंग द डे टाइम. वो दिन के टाइम में अपने काम पर जाया करता था. एंड रिटर्न व्हेन द स्काई वॉज डार्क. जब अंधेरा हो जाता था तब वो वापसी आया करता था. ही हैड टू क्रॉस अ ब्रिज ओवर अ रिवर दैट वॉज ऑन हिज वे टू हिज वर्क प्लेस. फ्रेंड, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, सो वी आर गोइंग टू फोकस. उसे एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था जो कि रिवर पे बना हुआ था, और उसका वर्क प्लेस बेसिकली रिवर के दूसरी तरफ था. वो ब्रिज के थ्रू उसे क्रॉस करके वहां जाया करता था. देयर यूज टू बी अ हाउस नियर द ब्रिज. और ब्रिज के पास एक हाउस हुआ करता था. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस करें. जब हम बात कर रहे हैं हाउस हुआ करता था, सिंपल एक वहां पे एक चीज थी, तो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ हम यूज टू का ही यूज करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, क्योंकि एक ये पास्ट स्टेट है. द पीपल ऑफ द हाउस यूज टू हैंग. फ्रेंड, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है. द पीपल ऑफ द हाउस यूज टू हैंग अ लैंटर्न. फ्रेंड, लालटेन हमने हिंदी में सुना है, जब भी उसको इंग्लिश में बोलते हैं वी से, आपके सामने लिखा है फ्रेंड, वी से लैंटर्न, लैंटर्न. कई बार हम प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देते हैं, सो आवर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट. कुछ वर्ड्स पर हम एक्स्ट्रा फोकस करेंगे. इट्स नॉट डिफिकल्ट. वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस द सेम वर्ड, लैंटर्न. इट मीन्स लालटेन. आउटसाइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो जो वो फैमिली थी जो घर में रहती थी, द पीपल ऑफ द हाउस, वो वहां पे एक लालटेन लटका देते थे कि वहां से जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें रास्ता अच्छे से दिख सके, वो आसानी से इजिली चले जाएं. वन डे व्हेन द मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क. जब वो पर्सन एक दिन अपने काम से वापस आ रहा था, ही सॉ, उसने देखा, अ बिग शेडो, एक उसने बहुत बड़ी परछाई देखी, ऑफ अ लार्ज क्रिएचर, एक बहुत ही बड़ा लार्ज एनिमल उसे लगा, कोई क्रिएचर लगा कि बहुत बड़ा कोई एनिमल है, इन द लाइट ऑफ द लैंटर्न. उसको वो लालटेन की लाइट में परछाई बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दी. इट सीम लाइक अ वुल्फ टू हिम. फ्रेंड, इस वर्ड की भी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे. वुल्फ, वी हैव आल्सो मेंशन द प्रोनाउंसिएशन वुल्फ. इट सीम, उसे ऐसा लगा, पास्ट टेंस, उसे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी वुल्फ है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी इट. जस्ट शेडो को देख के वो आइडिया लगा रहा था, गेस कर रहा था. ही कुड नॉट सी द क्रिएचर
एज इट वॉज बिहाइंड द फेंस, फेंस मीन्स जहां हाउस के चारों तरफ जो लगी होती है कि कोई अंदर ना आए, कोई एनिमल ना आए, इट वॉज बिहाइंड द फेंस ऑफ द हाउस एंड ही कुड ओनली सी द शेडो, सिर्फ और सिर्फ वो परछाई देख पा रहा था ऑफ द सीमिंगली बिग वुल्फ। सीमिंगली मीन्स उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी कोई बड़ी वुल्फ है, जिस सीजन से वो थोड़ा सा डरा हुआ था। द मैन गॉट स्केर्ड, वो डर गया, एंड थॉट, और सोचा, दैट ही शुड स्टे बैक, कि उसे आज रुकना चाहिए, ऑन दिस साइड ऑफ द ब्रिज, कि उसे आज इसी साइड रुकना चाहिए फॉर दैट नाइट, आज रात को, एज ही थॉट इट वुड बी डेंजरस, कि खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है, टू गो ऑन द अदर साइड, कि अगर मैं आज रात को जाता हूँ, वहां पे वुल्फ है जो कि उसको लालटेन की रोशनी में दिख रही है, तो इट माइट बी डेंजरस, इट माइट बी रिस्की। ये ऐसा वो अपने माइंड में एक थिंकिंग कर रहा था, बिकॉज वी ऑल आर नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट। सो रात थी ऑलरेडी, डरा हुआ था, सो डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो गए। बट देन ही थॉट ऑफ हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचा। देन ही थॉट ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, और उसने अपनी डॉटर के बारे में सोचा, हु मस्ट बी वेटिंग फॉर हिम इन देयर हंगर। फ्रेंड्स, उसने अपनी वाइफ के बारे में सोचा कि वो भूख से बेचारे उनकी वेट कर रहे होंगे, तो वो उनके बारे में भी सोच रहा था, और साथ में जो उसको इस समय उसकी करंट सिचुएशन है उसके बारे में भी सोच रहा था। द मैन देन गैदर्ड सम करेज, द मैन देन गैदर्ड सम करेज, उसने कुछ अपनी हिम्मत इकट्ठी करी, हिम्मत जुटाई, एंड वॉकड टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द ब्रिज। हिम्मत कर कर उसने चलना स्टार्ट कर दिया कि मैं ब्रिज के उस तरफ जाऊंगा। ही वॉकड स्लोली, बट वो धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉकड स्लोली विथ हिज शेकिंग लेग्स, टांगे कांप रही थी, दिल में दर्द था और डर था, और टांगे कांप रही थी। टुवर्ड्स द शेडो, शेडो की तरफ, ओनली टू फाइंड दैट द शेडो वॉज ऑफ अ स्मॉल डॉग। फ्रेंड, very important line, he walked slowly with his shaking legs towards the shadow, only to find that the shadow was of a small dog whose shadow was getting enlarged। एक छोटे से डॉग की शेडो थी जो कि enlarged, बड़ी दिख रही थी, बड़ी होकर दिख रही थी, in the light of the lantern, in the light of a lantern, लालटेन की लाइफ में कुछ उसे ज्यादा बड़ी होकर दिखाई दे रही थी। देन ही लाफ्ड, उसके बाद वो हंसा, एट हिमसेल्फ, अपने आप पर, दैट ही गॉट स्केयर्ड बाय अ स्मॉल पपी, एक छोटे से डॉग से, डॉग के बच्चे से, एंड इवन डिसाइडेड, और उसने डिसाइड कर लिया था, टू स्टे बैक, कि वो रुकेगा इसी तरफ, ऑन दैट साइड ऑफ द ब्रिज, बिकॉज ऑफ इट। फ्रेंड्स, इट हैपन्स। नाउ आपने समझा कहाँ कहाँ हमने यूज टू यूज किया, कैसे यूज करा। फ्रेंड, सेम चीज अगर हम ध्यान दें हमारी लाइफ में भी होते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उन्हें बहुत बड़ा बना लेते हैं। अगर हम थोड़े दिन बाद देखें, बट हम नहीं देखते, बट इफ वी गो बैक एंड अगेन ऑब्जर्व कि मैंने छोटी सी चीज पे कितना टाइम वेस्ट कर दिया, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट आवर पॉसिबिलिटीज, कि फ्यूचर में कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर हम डेली फोकस करें, डेली एक एक टॉपिक को 100% क्लियर करते जाएं। So we can become an expert in English. Even we can help others to learn English, to improve English. Friends, you have to wait. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, आपको एक बात बताया, पास्ट टेंस की हम कुछ आगे हमारे पास आपके सामने स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज भी आने वाली हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी सभी वीडियोस को लाइक करते हैं, उससे क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जब हम वीडियो को लाइक करते हैं वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। एक चीज अंडरस्टैंड करें, जिस चीज के लिए भी आप मीडियम बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्प कर रहे हैं लोगों की इंग्लिश लर्न करने में, यू आर शेयरिंग दीज वीडियोज, यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज, सो यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं, सो यू विल हैव मोर नेगेटिव थॉट्स। सो जो भी चीजें हम शेयर करते हैं, सेम थिंग्स विल come back to us. So like the video, subscribe the channel. Thank you for watching. Keep learning, keep growing with English first.